हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ कि हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑफ CSIR नेट एज अ बिगिनर। कि अगर आप एक बिगिनर हैं या आप बिगिनर नहीं भी हैं तो भी आप अपने CSIR की प्रिपरेशन को स्टार्ट कहाँ से करें। तो दोनों ही केसेस में कि अगर आप बिगिनर हैं भी और नहीं भी तो दोनों ही केसेस में ये वीडियो यूज़फुल रहेगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मे बी कोई चीज़ आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लग जाए तो वो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकती है। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ से हमें अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है और कहाँ से हमें कैसे इस चीज़ CSIR को एक अलग लेवल, एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है मिंटू से। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए हमें उसका बेसिक देखना होता है। तो इस CSIR नेट की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको उसके सिलेबस को डाउनलोड करना होगा। तो आप गूगल पे जाएं, वहाँ पर सिलेबस को डाउनलोड करें। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद सिलेबस को एनालाइज करें कि सिलेबस में कितनी यूनिट्स हैं, किन यूनिट से आप फेमिलियर हैं, किन किन यूनिट्स को आप टारगेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात यही होगी कीप अप विद द मोस्ट रिसेंट CSIR UGC नेट कंप्लीट सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न्स। तो एक लेटेस्ट सिलेबस को आप डाउनलोड वहाँ से करें ताकि आप फेमिलियर हो सकें, ताकि आप जान सकें कि सिलेबस में कुछ नया एडिशन तो नहीं हुआ है। तो इसलिए सबसे पहले जो आपका काम होगा वो सिलेबस को डाउनलोड करना होगा। होता क्या है ना गाइज कि हम सोच तो लेते हैं कि हमें CSIR की प्रिपरेशन करनी है, पर हमें ये सोच समझ नहीं आता कि हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें कहाँ से। तो यस, दिस इज़ द बिग प्रॉब्लम। सो सबसे पहले हम स्टार्ट प्रिपरेशन को करने के लिए जो सबसे मेन चीज़ है, जो बेसिक चीज़ है, वो है सिलेबस। अगर आप सिलेबस नहीं जान पाएंगे, सिलेबस ही नहीं आपको पता होगा, तो आप कैसे ही CSIR को आगे नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा पाएंगे उसकी प्रिपरेशन को। तो सबसे पहला काम आपका होगा CSIR नेट के सिलेबस को डाउनलोड करना, उसे एनालाइज करना और देन अपने हिसाब से उन यूनिट्स को देखना। ओके, देन नेक्स्ट होगा आपका इफेक्टिव स्टडी प्लान। ठीक है, सबसे पहले तो आप जब सिलेबस खोल कर बैठेंगे, देखेंगे उसमें कितनी यूनिट्स हैं। तो मैं अगर लाइफ साइंस के बैकग्राउंड की बात करूं तो लाइफ साइंस में 13 यूनिट्स हैं। तो लाइफ साइंस के जो कैंडिडेट्स हैं, जो भी एग्जाम लाइफ साइंस में देना चाह रहे हैं या देंगे, तो सबसे पहले वो देखेंगे उन 13 यूनिट्स में से उनको उनकी चॉइस की यूनिट्स को सिलेक्ट करना होगा। वैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 9 to 10 यूनिट्स होती हैं इनफ। ठीक है, तो आप सेफर साइड में रहने के लिए 9 to 10 यूनिट्स को टारगेट कर सकते हैं। वहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिट को आपको टारगेट करना है। तो सबसे पहला काम सिलेबस को डाउनलोड करना है और दूसरा आपको एक इफेक्टिव स्टडी प्लान बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले सिलेबस को लेके बैठें और अपने जो चॉइस का सब्जेक्ट है उसे आइडेंटिफाई करें कि देखें कि हाँ भाई मुझे ये वाला सब्जेक्ट करना है, मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ। या आपकी जिसमें भी BSc या MSc होगी तो आप उस सब्जेक्ट्स में ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, तो आप पहले उन सब्जेक्ट्स को देखिए। ठीक है, एंड ट्राई टू कलर कोड दैम। तो सबसे पहले सिलेबस जब आप मैं कहूँगी कि सिलेबस को एक हार्ड कॉपी निकलवाएं। हार्ड कॉपी निकलवाने के बाद जिन भी यूनिट को आप टारगेट कर रहे हैं, हाईलाइटर लें और उस यूनिट को आप हाईलाइट करते जाएं या फिर कलर उनको करते जाएं कि हमें इस यूनिट को टारगेट करना है। उससे क्या होगा कि वो चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी कि जब भी आप सिलेबस खोलोगे तो वो एक हाईलाइट होगा और आपको दिखेगा कि हाँ हमको यही यूनिट टारगेट करनी है, आप इधर उधर नहीं भागेंगे। तो यहाँ पर भी आपका टाइम बचेगा। तो उनको कलर कोड दें। डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू कैन लेबल ईच ऑफ योर सब्जेक्ट विद अ डिफरेंट कलर कोड रेदर देन नेमिंग देम बाय नेम। वही बात है कि आप चीज़ों को कलर करें। कलर करने से क्या होगा, आपको कैटेगराइजेशन हो जाएगा एक तरीके से। तो होता क्या है कि सिलेबस आपने यूनिट देख ली, कितनी है सिलेबस देख लिया, यूनिट देख ली। उन यूनिट में से अगर BSc MSc में आपने जूलॉजी से किया है तो आप मतलब मैं कहना ये चाह रही हूँ कि अगर आप जिस सब्जेक्ट्स को BSc MSc में पढ़कर आए हैं या जो सब्जेक्ट्स आपको अच्छे से आते हैं, तो 13 यूनिट्स में से आप पहले उन्हीं को चूज़ कीजिए। मतलब उन यूनिट्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए जिनमें आप पहले से भी अच्छे हैं पढ़ने में। मतलब जो यूनिट्स आपकी स्ट्रॉन्ग है आई टू से, आप उनको पहले अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद जब वो हो जाएं तो आप नेक्स्ट यूनिट्स पर बढ़ सकते हैं। और बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनसे आप पढ़ सकते हैं। कुछ ई-बुक्स हैं, ई-बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। हार्ड बुक्स मतलब कॉपीज़ भी आती हैं बुक्स की, आप वो खरीद सकते हैं। पाथफाइंडर एडिशन बहुत अच्छा है, आप उसे देख सकते हैं अपनी एक बेसिक तैयारी करने के लिए। दूसरा जो बात है कि आप YouTube का यूज़ कर सकते हैं। YouTube से बहुत सारी वीडियोस हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो YouTube से देख सकते हैं, बाकी गूगल भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, किसी भी चीज़ को मतलब अपनी
तैयारी को आगे ले जाने के लिए एक इफेक्टिव स्टडी प्लान का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है सेट अ गोल टू अचीव एवरीथिंग। मीन्स भाई हमने सोच लिया कि हमें CSIR करना है, तो भाई ऐसे ही नहीं हो जाएगा ना, हमें एक गोल को सेट करना है, हमें माइंड में भी बिठाना है चीज़ों को कि हमें करना है और हमें डेडिकेशन भी दिखानी है उसके लिए। कई बार ये होता है क्या है ना कि हम अपने जो ड्रीम्स होते हैं वो दूसरों के कहने पर बनाते हैं, ऐसा नहीं है। मैं इस पॉइंट से थोड़ा हटकर बता रही हूँ, मैं बताना चाह रही हूँ कि हम कभी कभी डिमोटिवेशन फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर सेल्फ डिटर्मिनेशन ही नहीं होता है, हम खुद से इतना दिमाग पे मजबूती नहीं रख पाते हैं कि हमें ये करना ही है। हमें सामने वाले बंदे ने बोल दिया कि ये अच्छा नहीं रहेगा, तो हम उससे स्विच कर जाते हैं और दूसरी चीज़ में चले जाते हैं। पर ऐसा नहीं है, किसी भी चीज़ को करने से पहले सेल्फ डिटर्मिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। आप मन में ठान लेंगे अगर मुझे ये करना है तो आप वो कर पाएंगे। चलिए थोड़ा देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या था कि सेट अ गोल टू अचीव एवरीथिंग। एक गोल बनाइए किसी भी चीज़ को अचीव करने का। सेट अ डेली गोल फॉर योर सेल्फ एंड ट्राई टू मीट इट विद अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट। अपना डेली का एक गोल बनाइए, अपना डेली का एक रूटीन बनाइए। सोच लीजिए, मान लीजिए बायोकेमिस्ट्री है, सोच लीजिए कि आज मुझे बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पूरा करना है। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मतलब आप एक गोल बनाइए और उस गोल को उसी दिन कंप्लीट करके सोइए, चाहे थोड़ा सा लेट सो जाइए पर उस गोल को कंप्लीट करके सोइए। तो देखिएगा जब आप उस गोल को कंप्लीट करके सोएंगे तो आप खुद भी बहुत अच्छा फील करेंगे कि मैंने अपना जो टारगेट है उसे कंप्लीट किया। ठीक है, इंक्लूड एडिशनल पोर्शन इन दैट टारगेट अपार्ट फ्रॉम योर CSIR नेट रेफरेंस बुक्स। मतलब आप बुक्स भी पढ़ रहे हैं, रेफरेंस बुक्स से तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ एडिशन चीज़ भी कर सकते हैं, मतलब एडिशन भी कर सकते हैं इधर उधर से, और अपने नोट्स को बढ़ा सकते हैं, उनको और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो रेफरेंस बुक हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, इनकी वीडियोस नेक्स्ट इनके बारे में जो बताऊंगी बुक्स के बारे में, वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी कि आपको कौन सी वीडियोस कहाँ से कैसे पढ़नी चाहिए या कौन सी बुक्स आपको इसके लिए ले लेनी चाहिए, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्व PYQs पेपर्स। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, आई मीन टू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालिए, उन्हें देखिए कि कहाँ से किस मेन पॉइंट से या किस मेन पोर्शन से क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। तो जहाँ से भी लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप जब थ्योरी पढ़ रहे होंगे तो उन पॉइंट्स को हाईलाइट कीजिए कि हाँ इनसे क्वेश्चंस लगातार कंटिन्यूसली हर बार ही आ रहे हैं, तो हमें इन टॉपिक्स को या इन पोर्शन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला काम। फिर आप आइए सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर से सॉल्व कीजिए, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं। ठीक है, आफ्टर यू हैव थ्रोली स्टडीड द एंटायर सिलेबस फॉर CSIR नेट, जैसे ही आप अपना CSIR नेट का पूरा सिलेबस खत्म कर चुके हों, जब आपके पूरी CSIR की तैयारी हो चुकी है, मीन्स आप थ्योरी पढ़ के पूरा खत्म कर चुके हैं, यू शुड बिगिन बाय टैकलिंग प्रीवियस ईयर CSIR नेट पेपर्स। इसके बाद आप क्या करिए, PYQs करिए। CSIR नेट के जितने ज़्यादा से ज़्यादा PYQs हो सकते हैं आप करिए। उससे क्या होगा, जितना आपने पढ़ा है वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा जो PYQs से पढ़कर आपको इफेक्टिव लगेगा। एक तो PYQs करने के बाद अगर वो सॉल्व होंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ मेरी जो पढ़ाई है या फिर मैंने जो अभी तक पढ़ा है वो राइट डायरेक्शन में है। ठीक है, which will not only provide you a clear picture of the type of question that will ask in the test, but you will also allow to evaluate your speed and accuracy for each question। उसे करने से क्या होगा, केवल आपको एक यही नहीं पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेस्ट में, बल्कि आपकी एक्यूरेसी बनेगी, स्पीड बनेगी कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में एक क्वेश्चन को या एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसके बारे में हम अक्सर इस चीज़ को हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, पर टाइम मैनेजमेंट एग्जाम के दौरान और पूरी CSIR की प्रिपरेशन के दौरान बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस, बहुत ज़रूरी है। मीन्स वही मैंने अभी बात कही थी, कभी कभी हम कॉन्फिडेंस छोड़ देते हैं, लूज़ कर देते हैं कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा। तो अगर आपने ऐसा सोच लिया ना तो आपसे हो ही नहीं पाएगा। सबसे पहले अपनी जो सेल्फ डिटर्मिनेशन वाली पावर है ना, उसको एक बूस्ट बनाइए, स्ट्रॉन्ग बनाइए। ऐसा नहीं कि दूसरे ने कुछ कहा हम बहक गए, हमने अपना पढ़ना छोड़ दिया, भाई हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। सबसे होगा, सबका जो करते हैं वो भी तो हम जैसे ही होते हैं, है ना।
तो क्यों नहीं, हम भी क्यों नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले कॉन्फिडेंस को रखिए। कॉन्फिडेंस कभी लूज़ मत करिए, कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ मत करिए थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, थ्रू आउट योर एग्ज़ाम, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हो जाता है वो कॉन्फिडेंस होता है। दूसरों की बातों में नहीं आइए, अपने दिल की सुनिए, अपने दिमाग की सुनिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है। नेक्स्ट, डोंट हैव ओवर एक्सपेक्टेशन। ऑब्वियसली ऐसा भी मत सोचिए भाई 6 महीने बाद पेपर है, मैं तो सब उखाड़ दूंगा या उखाड़ दूंगी, मैं तो बिल्कुल फोड़ के आऊँगी पेपर को, ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मान लो हमने प्रिपरेशन की, हम एग्ज़ाम देने गए, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस के साथ देने गए कि हमारा तो हो ही जाएगा, और जब एंड टाइम पे रिज़ल्ट आता है और उसमें हमारा क्वालिफाई नहीं होता, तो वो जो ओवर एक्सपेक्टेशंस थी वो जब टूटती हैं तो बहुत ज़्यादा सैडनेस हो जाती है, बहुत मतलब दुखी होते हो फिर आप। इसलिए किसी भी चीज़ को लेके ओवर एक्सपेक्ट मत कीजिए, बस अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते रहिए, ओवर एक्सपेक्टेशंस मत कीजिए, अपनी पढ़ाई को राइट ट्रैक पे लेते जाइए, अपनी तरफ से पूरा पॉसिबल जितना एफर्ट्स दे सकते हैं उतना दीजिए, अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, रिवीजन नोट्स। इस रिवीजन नोट्स मतलब जब आप अपना CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जहाँ से भी कर रहे होंगे, जिन भी सोर्सेज से, तो आप नोट्स तो बना ही रहे हैं, उसके साथ एक शॉर्ट नोट्स जैसे भी बनाइए, रिवीजन नोट्स। या फिर जब आप नोट्स बना भी रहे हो उनको भी इसी तरीके से बनाइए आप कि जब एग्ज़ाम टाइम में लास्ट टाइम पे आप रिवीजन कर रहे होंगे तो उन रिवीजन नोट्स को निकाल कर बस पढ़ना है आपको, बहुत शॉर्ट, जल्दी एक रिवीजन जैसा हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा लेंदी नोट्स मत बनाइए, लेकिन नोट्स खुद के बनाइए, कभी किसी और के नोट्स मत लीजिए, ना ही कभी अपने नोट्स किसी को दीजिए, ठीक है। तो अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि जब आप खुद से अपने नोट्स बनाते हैं तो आधा वो जो चीज़ें हम लिख रहे होते हैं वो हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं, आधी लर्निंग हमारी वहीं हो जाती है, ठीक है। तो रिवीजन नोट से मतलब है आप स्टिकी नोट्स का यूज़ कर सकते हैं। स्टिकी नोट्स पे अपने छोटे छोटे जो भी टॉपिक्स हैं उनको या फिर जो भी पॉइंट टू रिमेंबर हैं उन्हें अपनी कहीं भी आसपास जहाँ आप पढ़ते हैं स्टडी टेबल पर या कहीं भी वॉल पे आप उनको लगा सकते हैं, और नज़र आपकी वहाँ जाएगी तो वो चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। तो रिवीजन नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि रिवीजन नोट से क्या होगा, एग्ज़ाम टाइम में लास्ट टाइम पर बिल्कुल उस चीज़ को लेके परेशान नहीं होंगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, मतलब आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। पेपर बहुत ज़्यादा टिपिकल या बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होती है, लेकिन बस डिपेंड करता है कि आप कितनी डेडिकेशन से और कितना हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, टाइम का मैनेजमेंट देखिए, कॉन्फिडेंस कभी लूज़ मत कीजिए, बाकी अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट रखिए और बस अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होगी मैं उनमें स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में बताऊंगी, यूनिट वाइज आपको किस यूनिट के लिए कौन सी बुक को प्रेफर करना चाहिए। तो ओके, स्टे ट्यून्ड।